देखिए सर, कक्षा 10 का मैथ है, ये गणित है, जिसमें अध्याय 1 है मौसा यानी एचसीएफ तथा लॉसा एलसीएम ज्ञात करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लॉसा ज्ञात करना। तो इसका तरीका, दो तरीका है, दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पहला तरीका है कि आप हल लिखें, ठीक है, और हस्ट लिखें। क्या लिखेंगे? हस्ट। 6 है पहला, 6 का गुणनखंड करिए 2 गुणे 3। फिर सेकेंड लिखिए, और 20 है, 20 का गुणनखंड, पहले 20 को 2 भागों में बांटिए। 4 पचे 20, 4 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 और गुणे 5, ये हो गया 20। आप लंबी लकीर खींचिए ऐसे और लिखिए मौसा या एचसीएफ बराबर, जो दोनों में है उसको मौसा कहते हैं। एचसीएफ निकालना हो जो दोनों में है, देखिए ये दोनों में है, इसके गुणनखंड में भी है, 20 के भी गुणनखंड में है, तो ये आपका हो जाएगा मौसा। लॉसा देखिए कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए बड़े वाले का पूरा गुणनखंड ले लीजिए, जितना गुणनखंड है, जो 20 का गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 5। अब आप छोटे वाले में जाइए, एक एक करके उत्तर में मिलाइए। पहला वाला 2 है इसमें, ये 3 नहीं है इसमें, तो ये 3 आपको लेने पड़ेंगे बस। अब और इसमें कुछ है नहीं, इसलिए ये आपका लॉसा हो गया। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60। ये हुआ आपका लॉसा और मौसा। एक तरीका और है लॉसा निकालने का, कि मौसा आप गुणनखंड करके निकाल लें, लेकिन लॉसा निकालने के लिए आप एक सूत्र लिखें, लॉसा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे मौसा। इससे भी निकल जाएगा आपका ये लॉसा। पहला व्यंजक है आपका 6, दूसरा व्यंजक है 20, और मौसा आपका निकला है 2। 2 से इसको काट दीजिए 3 बार में, 20 का गुणा कर दीजिए, 20 तिहाई 60। चाहे 2 से इसको काट दीजिए 10 बार में, 10 का इसमें गुणा कर दीजिए 6 में, हर हाल में 60 है। एक दूसरा सवाल देखिए आप, ये 2020, 21, 22, 23 तीनों सनों में आया हुआ है। 24 का में नहीं आया, 25 में आ सकता है। इस तरह का सवाल फिक्स है कि एक आएगा 4 नंबर में। इसमें हम देखिए पहले लिखेंगे यहाँ हल, फिर फर्स्ट लिखेंगे, पहला सवाल उतारेंगे 96, गुणनखंड करेंगे। देखिए किसी भी गुणनखंड करने का तरीका है, इसको पहले 2 भागों में बांटिए, 12 बटे 96। तो 8 का गुणनखंड करिए 2 गुणे 2 गुणे 2, अब 12 में होता है 4 तिहाई 12, तो 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 और गुणे 3, ये हो गया 96। अगर आपको परेशानी हो रही हो तो ऐसे जैसे रफ में आप बचपन में निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए 24 बार में, 2 से काटिए 12 बार में, 2 से काटिए 6 बार में, फिर 2 से काटिए 3 बार में, 3 से काटिए 1 बार में, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरी संख्या है वो है 404, तो 404 को आप काट लीजिए, 2 से कटेगा ये 2 दूनी 4, 2 से नहीं सुनना, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 1 0 1, ये नहीं कटेगा आप, तो 2 गुणे 101 हुआ। इसको भी देखिए, पहले निकालेंगे मौसा। मौसा निकालना हो तो जो दोनों में है उसको मौसा लेंगे। देखिए ये 2 दोनों में है, 2 ले लिए, ये 2 दोनों में है, देखिए गुणे 2 ले लिए, ये 2 नहीं है छोड़ दिए, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये नहीं है, अब कुछ नहीं मिला, बस ये हो गया आपका 2 दूनी 4, मौसा निकल गया। अब लेंगे हम लॉसा, तो लॉसा जो है हम इस सूत्र से लेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल है, इसमें ज्यादा गुणा करना पड़ेगा आपको। ये विधि से ले लीजिए आप, लॉसा बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक अब बटे मौसा। तो पहला व्यंजक देखिए 96 है, दूसरा व्यंजक 404 है, यह है,
अब मौसा आप निकाले हैं 4, 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, एक बचा 16, 4 चौको 16, 24 बार में कट रहा है। 24 का गुणा कर दीजिए, 24 चौको 96 और 24 चौको 96। आप रफ पर गुणा कर लीजिएगा काट के आराम से, 4 से इसे काट दीजिए 24 बार में, ऊपर नीचे गुणा करके गुणा कर लीजिए। ठीक है, एक और सवाल मैं ले ले रहा हूं, देखिए ऊपर वाला मिटा के सवाल हम ले ले रहे हैं। एक और सवाल हम ले ले रहे हैं 3 पदों वाला, वो तो 2 पदों वाला था, 3 पदों वाले ले, जैसे 6, 12 और 120 का। अब इसको भी ऐसे लगाएंगे, पहले लिखेंगे फर्स्ट 6 लिखेंगे, इसका गुणनखंड होगा 2 गुणे 3। उसके बाद सेकेंड लिखेंगे 12 लिखेंगे, 4 3 12 होता है इसका, तो 2 दूनी 4 और 3, 2 दूनी 4 3 12। फिर 120 लिखेंगे और 120 का गुणनखंड करना सीख लीजिए आप लोग। 120 का गुणनखंड करना सीख लें आप कि 12 का जो गुणनखंड है वो पहले करेंगे 12 का गुणनखंड। क्या 12 का गुणनखंड है, देखिए 2 गुणे 2 और गुणे 3 हो गया। अब 0 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 5, यहां मैं लिख रहा हूं 2 और गुणे 5, यहां लिख रहा हूं 2 गुणे 5 0 का गुणनखंड होता है, हो गया गुणनखंड। अब आप लीजिए मौसा, तो मौसा जो है लेंगे यानी HCF, HCF लेंगे जो तीनों में मिले। देखिए ये 2 तीनों में मिल रहा है, 2 ले लिए, ये 3 भी तीनों में मिल रहा है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी, इसमें गुणे 3 ले लीजिए। अब है नहीं इसमें के लिए, तो 1 2 भी मिल गया, तीनों में 3 मिल गया, ये हो गया आपका 6 मौसा हो गया। लौसा, लौसा में जैसे पहले सवाल बताए थे, बड़ा वाला सब गुणनखंड ले लीजिए, बड़ा वाला 120 का सारा गुणनखंड ले लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, और इससे तुलना करिए। पहले वाले में देखिए 2 इसमें है, नहीं लेंगे, 3 भी इसमें है, नहीं लेंगे, चलिए पूछो। ये वाला 2 इसमें है, नहीं लेंगे, ये वाला 2 भी इसमें है, नहीं लेंगे, 3 भी इसमें है, कुछ नहीं लेना है। इसका गुणा करेंगे तो कितना ही होगा, 120 होगा। ये आपका लसा हो गया। एक और थोड़ा बड़ा बड़ा कर दे रहे हैं इस सवाल को। अगर यहाँ किताब में 72 दिया है तो 72 लेके लगा के देखते हैं। यह भी कई सनों में पूछा हुआ है, 2020 में आया हुआ सवाल है। इसको 72 बना दीजिए। अब देखिए 6 का गुणनखंड तो हो गया, 72 का गुणनखंड कर लें। 72 को पहले 2 भागों में बांटिए, 8 9 72, ठीक हो गया। 8 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 3। चलिए मौसा लेते हैं। 2 दोनों में तीनों में मिल रहा है, 2 ले लिए, 3 भी तीनों में मिल रहा है, 3 ले लिए, हो गया मौसा, और तो है नहीं यहाँ। लौसा के लिए ये पूरा गुणनखंड लेंगे, ले लिए हैं पूरा गुणनखंड। अब जो है इससे तुलना करें, ये 2 इसमें है, दूसरा 2 भी इसमें है, तीसरा 2 भी इसमें है, पहला 3 इसमें है, दूसरा 3 इसमें नहीं है, एक 3 और आपको लेने पड़ेंगे। गुणा करना सीखिए, कैसे गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, यहां लिख दीजिए 10 आप। अब बाकी गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 360 आपका ये आंसर हो गया। समझ में आ गया, चलिए मिटा दें।